राधा स्वामी परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम, तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। देखिए, गत 3-4 महीनों से हर सत्संगी भाई बहन वे जितने भी इस भारतवर्ष में धर्म से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, उन सभी के बीच में एक व्यवधान आया हुआ है। कोई भी इंसान अपने विचारों की पूर्ति के लिए, अपने ख्यालों को दुरुस्त करने के लिए, इस दुनियावी लौकिक दुख सुख से कुछ निजात पाने के लिए हर इंसान कोई न कोई धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। और इंसान का धर्म एक आस्था है। अब जहाँ इंसान बैठकर अपनी मन की बात को खोल कर यानी उस परमात्मा के सामने हाजिर नाजिर होकर बताने की चेष्टा करता है और ये आस्था करता है, ये श्रद्धा रखता है। अब मेरी की हुई प्रार्थना, मेरी जो है प्रार्थना संबंधी जो भी मैंने किया है, फान फूल जो भी मेरे पास था मैंने समर्पित किया है उस परमात्मा के प्रति। तो उसके माध्यम से हर इंसान ये मानता है अब इसके बदले में मैं जिन दुखों से परेशान हो रहा हूँ, ग्रसित हो रहा हूँ, उनमें मेरे को राहत मिलेगी। कोई धन का दुखी है, वो मानता है कि ऐसा करने से मेरे को धन की प्राप्ति होगी। कोई सुख शांति चैन के लिए जुड़ता है, वो देखता है कि मेरे को ऐसा करने से सुख शांति चैन आएगा। और कोई भी सांसारिक धन दौलत ऐश आराम के लिए जुड़ता है तो उसकी मान्यता है अब इन तमाम की पूर्ति वो परमात्मा मेरी करेगा। और कोई इंसान आध्यात्मिक संत महात्माओं से भी जुड़ता है। उनका जुड़ने का माध्यम थोड़ा अलग है। उनके माध्यम से हर इंसान ये चाहता है, ये मानता है अब मैं संत महात्माओं का बताया हुआ मार्ग अगर अपना लूँ, मेरे जीवन के अंदर अगर उस मार्ग पर चलना शुरू कर दूँ, तो हो सकता है सदा के लिए जो मैं सुनता आया हूँ, क्या सुनता आया हूँ, अब ये जीव अमर कबू नहीं मरता फिर जन्म धरे। यानी इस फिर जन्म धरने का जो डर हर इंसान को सताता रहता है, उससे निजात पाने के लिए आध्यात्मिक संत महात्माओं का मार्गदर्शन जो उन्होंने खोज निकाला है। अब देखिए, आत्मा उस परमात्मा की अंश है और जब तक ये आत्मा अपने पिता परमात्मा के सानिध्य में नहीं जाएगी, तब तक इसका सदा के लिए दुख सुख का ये टंटा, जन्म मरण का ये झगड़ा कभी मिटने को नहीं है। तो कोई इंसान देखिए जिनके प्रारब्ध के अच्छे कर्म हुआ करते हैं, वो इंसान ऐसे आध्यात्मिक संत महात्माओं के पास जाकर इस दुनिया की लौकिक कोई भी चाहना वह नहीं मांगने की कोशिश करता है। इन चीज़ों से वो जो है नफ़रत करता है कि ये तो चीज़ें जो है मेरे पास उपलब्ध हैं। यानी वो इंसान वो चीज़ की डिमांड करता है संत महात्माओं के पास में जाकर, अगर मेरे को ऐसा जो है रास्ता चाहिए जिस रास्ते पर चलने से मैं मेरा जीवन सफल करूं। और सफल करने का मतलब है अब सदा मैं सुनता आया हूं कि ये आत्मा जो है अजर अमर है, अविनाशी है। ये अपने किए हुए बुरे कर्मों के कारण, किए हुए पिछले जन्मों के किए हुए अपने ही कर्मों के कारण इसको ऊंची नीची योनियां मिलती हैं। तो कोई इंसान जिनके अच्छे संस्कार होते हैं, वो इंसान ऐसे आध्यात्मिक संत महात्माओं के संपर्क में जाते हैं इस कामना को लेकर अब मेरे को इस दुनिया में आए हुए जितने दिन इसने जो है बिताए, उनके माध्यम से मेरे को अपने आप कोई जो है रास्ता नहीं मिला जिसके कारण मैं यानी देखिए संसार से अलग होकर यानी ऐसी जगह मैं जा सकूं। तो ऐसे इंसान जिनके प्रारब्ध के अच्छे संस्कार हैं
वो आध्यात्मिक संत महात्माओं की संगत को ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर उनको संत महात्मा देखिए इस लौकिक सामान की कोई भी पूर्ति करने का आश्वासन नहीं देता है। आप लोग परमात्मा की भक्ति कीजिए, आपके पास धन हो जाएगा, दौलत हो जाएगा, ऐश आराम हो जाएगा, आपका जो कुछ भी आप चाहते हो मांगते हो सब मिल जाएगा। ऐसी देखिए कोई भी संत महात्मा, आध्यात्मिक संत महात्मा इसको प्रलोभन नहीं देता है। यानी प्रत्येक आध्यात्मिक संत महात्मा प्रत्येक मानव को जो उनकी संगत में जाते हैं, जो उनके सत्संग के अंदर जुड़ते हैं, उनको एक ही बात बताने की चेष्टा करते हैं कि मानव का चोला इस आत्मा को बड़े भागों से मिलता है, और बड़े भागों से मिलने का मतलब है कि ये इन 184 जीवाजोड़ के अंदर ये मानव का चोला बहुत अनमोल है। अनमोल इसकी संज्ञा क्यों दी है? इसके अंदर इस आत्मा के पास यानी सभी गुण मौजूद हैं, यानी सर्व संपन्न गुणों से भरपूर चोला ये मानव का शरीर है, ये इसको बड़े भागों से मिला है। तो इसके माध्यम से देखिए जिसको ज्ञान नहीं होता है, गुरु का ज्ञान नहीं होता है, वो इस अनमोल चोले को, इस सांसारिक वैभव को प्राप्त करने के लिए, इस संसार के अंदर सुखों को ढूंढने के लिए, इस संसार के अंदर सुख पाने के रास्तों को जिंदगी भर यानी झाड़ पोंछ करता रहता है। लेकिन अंत तो गत्वा इसके साथ वो तमाम दुख आकर जो है इसको दुखी करते हैं, और ये इसी दुख के इस झगड़े टंटे के अंदर अपने आप को गंवा बैठता है और इसका चोला छोड़ जाता है। लेकिन जो इंसान संत महात्माओं की शरण में जाते हैं, उनको संत महात्मा बताते हैं कि देखिए मानव के चोले के अंदर विशेषता परमात्मा ने दी है, और वो विशेषता क्यों दी है? पहली विशेषता देखिए परमात्मा ने इसको दी है, इसके पास एक बुद्धि है, और बुद्धि के साथ साथ इसके पास बहुत विशाल काय जो है अंतःकरण है। हालांकि जो है ये तमाम चीज़ें हैं और भी जीव जंतुओं में हैं, लेकिन इतनी विकसित होनी चाहिए जितनी मानव के चोले में है, उतनी विकसित उन चोलों के अंदर नहीं होता है। तो देखिए मानव के पास विशेष है, एक तो देखिए विवेक, विचार, और एक बुद्धि की प्रचंडता, और एक अंतःकरण जो है विशाल काय, यानी ये 3-4 चीज़ें इसके पास में शरीर की रचना समझ लीजिए। ऐसा इसके पास में भरपूर जो है सामान परमात्मा ने दे रखा है। तो संत महात्मा देखिए इसी के अंदर प्रत्येक मानव को ये बताने की चेष्टा करता है, आप लोग जो आपने इस मानव के चोले में विशेष करके प्राप्त की है, उनका सदुपयोग कीजिए, उनका पालन कीजिए, उनके बारे में सोचिए। आपको ये क्यों परमात्मा ने ये अतिरिक्त चीज़ें आपको इस मानव के चोले में दी हैं? तो उनका कहना है, अब देखिए अंतःकरण के माध्यम से, यानी अंतःकरण के माध्यम से जो भी अपने जीवन के अंदर घटना घटती है, वो तमाम घटनाएं अंकित रहती हैं। जो भी हम संकल्प विकल्प करते हैं, तमाम चीज़ों का एक स्टोरेज, एक जो है मेमोरी कार्ड हमारे अंदर ऐसा जो है प्रचंड है। अब ज़िंदगी भर के अंदर जो भी उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आता है, हर चीज़ें देखिए इस मानव को याद रहती हैं। तो मानव को याद रहती हैं, तो संत महात्मा इसी के अंदर से देखिए कुछ अलग रास्ता निकालने की चेष्टा बतलाता है। आप लोग इस संसार के अंदर आए हो, आपके जीवन के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, उनको देखिए आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिए। यानी उनका जो है गुणा बाकी जोड़ बाकी आप लोग करते रहिए। मेरी ज़िंदगी के अंदर पहले गरीबी थी, उसके बाद अमीरी आई, अमीरी के बाद में फिर गरीबी आई, फिर मेरे कोई रोग लग गया, मेरे फलाना हो गया। यानी ये उतार चढ़ाव जो ज़िंदगी में आता है, उसके बारे में हर इंसान देखिए सोचें कि जहाँ मैं रहता हूँ, जिस दुनिया को मैंने अपनी बना रखी है, ये दुनिया वास्तव में इसी तरह की बनाई हुई है। यहाँ हर चीज़ अस्थायी रूप से जो है इसको मिलती हैं, और इससे जो है बिछुड़ भी जाती हैं। तो ये उतार चढ़ाव, यानी अगर इंसान चाहे तो इसको जो है अपने आप को जो है ये कंट्रोल में कर सकता है। इनके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ये जो है इस उतार चढ़ाव रूपी संसार से अपने आप को मुक्त कर सकता है। कहने का मतलब है
अब जिस संसार के अंदर जो धोखा देने वाला संसार है, यहाँ की 1 से लेकर 100 चीज़ें जो भी हमारे इस दृश्यमान संसार में हम लोग देखते आ रहे हैं, महसूस करते आ रहे हैं, अगर एक एक चीज़ को हम लोग जो है बारीकी से पकड़ने की कोशिश करें तो एक एक चीज़ यानी 1 से लेकर 100 तक जितनी चीज़ों से हम लोग आसक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें देखिए धोखे से खाली नहीं हैं। यानी यहाँ हर चीज़ के अंदर धोखा ही धोखा है। तो ये धोखा है और कुछ धोखे देखिए ज़िंदगी के अंदर इंसान के सामने आते रहते हैं, जाते रहते हैं। धोखा कैसे होता है देखिए, यानी देखिए हम जब छोटे होते हैं, माता पिता के साथ में हमारा कितना लगाव है, उनके बगैर हम 1 मिनट भी जो है रहना हमारे लिए बिल्कुल जो है असाध्य बन जाता है। रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन देखते देखते देखिए वो मोह प्रीत कहाँ गई। माता पिता का भी हमारे प्रति कितना लगाव था, उनको भी देखिए इतने बड़े होने के बाद में उनको भी पता नहीं रहता है अब मेरा संतान मेरी जो है औलाद कहाँ की कहाँ रहती है, यानी उनको भी जो है इतनी परवाह नहीं रहती है। तो कहने का मतलब पहले वाला लगाव आखिरी के अंदर देखिए बिल्कुल न्यून हो जाता है। धीरे धीरे हम संसार की समझ लेकर इसके हर सामान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तमाम सामान देखिए जुड़ते वक्त कुछ और होता है और हमसे बिछुड़ने के बाद में देखिए कुछ और रूप लेकर हमसे दूर होता है। तो कहने का मतलब है 1 से लेकर 100 चीज़ें जो भी हम जितने भी चीज़ों से इस संसार के पदार्थों से हम जुड़े हुए हैं, सभी देखिए धोखे की चीज़ें हैं। तो इस धोखे को परखने के लिए इस मानव के चोले के पास में वो देखिए अंतःकरण एक जो है विशाल काय जो है अंतःकरण है, इसके अंदर यानी तमाम यादाश्तें मौजूद हैं जो हमारे जीवन के अंदर घटित होती हैं। तो संतों का कहना है, आध्यात्मिक संतों का कहना है, अब जो चीज़ धोखे देने वाली हैं उनसे धीरे धीरे अपने आप को विचारों से जो है अलग करते जाइए, उनके ऊपर आसक्त मत रहिए, उनके आने से, उनके बिछुड़ने से आप लोग देखिए इस चक्कर के अंदर मत पड़िए। क्यों कोई चीज़ आती है तो इंसान खुश होकर उसके साथ में जुड़ने की कोशिश करता है, उसे भी संत महात्मा बताते हैं नहीं, यानी ये खुशी होने का सामान नहीं है, ये भी जो है चंद दिनों की खुशी के लिए है, उसके बाद में ये भी बिछुड़ेगा। और जो चीज़ बिछुड़ती है इससे, यानी इससे अलहदा होकर यानी बिछुड़ती है, उसके लिए अलाप करता है, इसको भी संत महात्मा बताते हैं नहीं, यहाँ कोई भी सामान अलाप करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये रचना ऐसी बनी हुई है। जिस रचना के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जिस देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं, इस देश की हर चीज़ की रचना इसी प्रकार की है। यानी देखिए स्थिर नहीं है, अस्थिर है। यानी इसको केवल कुछ दिनों के लिए एहसास होता है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में ये चीज़ जो है नहीं के बराबर हैं। तो ये तमाम देखिए यानी सत्य का और असत्य का जितना भी जो है ज्ञान है, इसको कहाँ मिल सकता है? आध्यात्मिक संत महात्माओं के पास में, क्योंकि उनका स्वयं का ये शोधित ज्ञान है। और शोधित ज्ञान भी देखिए उनको ही मिलता है अब जिनको उस परमात्मा ने देखिए इस आत्मा को सही मार्गदर्शन के लिए चुना है और चुनकर इस संसार में भेजा है। तो वो देखिए इस संसार में आकर जिस संसार को हमने ज़िंदगी भर समझने की चेष्टा नहीं की, यानी थोड़े से काल के अंदर ऐसे महापुरुष आकर इस संसार की हर एक से लेकर 100 चीज़ों का जो है उनको ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ सत्य है और कौन सी चीज़ असत्य है, कौन सी चीज़ धोखे की है और कौन सी चीज़ बिना धोखे की है। यानी तमाम इस संसार की जो है ये जानकारी उन संत महात्माओं के पास में होती है। और वो आकर देखिए अपने सत्संगों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से जो घटना हमारे साथ में घट रही है उसी को मद्देनज़र रख कर हमारे को कुछ जो है मार्ग यानी जो है बदलने की कोशिश करने के अंदर हमको लगाने की कोशिश करता है। यानी जो हम जीवनी जी रहे हैं, जो हम नित उठ कर यानी रोज़ाना हम इस संसार के अंदर जो कामों के अंदर जूझ रहे हैं, उन कामों के अंदर से ही कुछ जो है ज्ञान प्राप्ति करने का जरिया संत महात्मा बताता है। अब भाई ये काम जो आप लोग कर रहे हो ये कुछ तो ऐसा है, अब कुछ तो आपने पिछले जन्मों के अंदर जो लेना देना है, आपने भले बुरे कर्मों का जो भी जो है
वजन लेकर आप इस संसार में आए हो, तो ये तो कुछ तो आपको पूर्व जन्मों का लेखा जोखा आपको यानी चुकाने के लिए, कुछ अदा करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को रोज़ाना काम करना पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग अतिरिक्त डिमांड करते हो, यानी जो आप लोगों को कर्म चुकाने हैं या जो है आपको कोई भी प्राप्ति करनी है, उसके तहत अगर संतुष्टि नहीं होती है तो आप अतिरिक्त डिमांड करते हो। अतिरिक्त डिमांड करते हो तो देखिए वही अगले जन्मों के लिए आपके अशुभ कर्म बन जाएंगे, क्योंकि आप लोग सुख शांति चैन आनंद के लिए किसी को जो है सुखी नहीं देखना चाहोगे, किसी का हक छीनने के अंदर भी जो है आप लोग नहीं शर्माओगे। आप लोग इस विचार से इस संसार में संघर्ष करोगे, अब मैं जैसे तैसे भी हो मैं जो है सुखी हूँ, मेरे को आनंद मिले, मेरे को चैन मिले, इसलिए किसी का अर्थ किसी का नार्थ यानी भले बुरे कर्म से जो है हम फिर जो है लिप्त हो जाते हैं। तो हर संत महात्मा देखिए ऐसे कर्मों के लिए हमको बाध्य करता है जिनके कारण इस आत्मा को दोबारा देखिए इस संसार के अंदर आना पड़े। ऐसी चीज़ों की से इसको हटाता है। और बाकी देखिए जितना भी ये दृश्यमान संसार है, यहाँ की एक से लेकर 100 चीज़ों की तरफ जो हमने आशाएं बांध रखी हैं, जो हमारे ख्यालों का जुड़ाव हमने लगा रखा है, उसको धीरे धीरे देखिए तोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि देखिए आत्मा मरने के बाद में कहाँ जाएगी, इसका संपूर्ण उदाहरण आप लोग अपने आप देख सकते हो। जैसे देखिए हम जागृत अवस्था के अंदर है, इस संसार में जब तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं हम अपने आप के शरीर को कंट्रोल रखते हैं, हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या कहना है, क्या बोलना है। लेकिन जब हम रात को नींद लेते हैं, नींद लेने के बाद में देखिए हमारी आत्मा का ज़्यादातर संपर्क देखिए इस शरीर से टूट जाता है। यानी आत्मा देखिए अपने आप के अंदर थोड़ी सी जो है इसे अपने आप को अलग कर लेती है। अलग करने के बाद में आत्मा थोड़ी सी फ्री होने की कोशिश करती है। यानी जब तक देखिए 9 द्वारों के अंदर इसका रिसाव है, जुड़ाव है, तब तक देखिए इन तमाम अंग पतंगों को ये जो है यानी इनको शक्ति देती है। लेकिन सोते वक्त देखिए अपनी चेतनता की शक्ति को कुछ हद तक यानी इसको इतना ही करंट देती है जिसके कारण देखिए इसको दोबारा छेड़ने के बाद में इसको दोबारा चेत हो जाए। यानी इतना ही जो है करंट इसमें रखती है आत्मा। बाकी अपना ज़्यादातर झुकाव देखिए बिल्कुल मुक्त रूप हो जाती है, आज़ाद रूप हो जाती है। और आज़ाद रूप होने के बाद में देखिए हम जब नींद आती है फिर हमको सपने आते हैं, इंसान को सपने आते हैं। तो सपने देखिए किस चीज़ के आएंगे, यानी हर चीज़ की जितनी चीज़ों की हम कामना करते हैं, जो चीज़ हमारे दिल के अंदर हमने बसा कर रख रखी हैं, या हम जो है किसी पैसों के बारे में हमने जो है ख्याल बना रखे हैं, किसी जो है सुख शांति चैन आनंद देने वाली चीज़ के ख्याल हमने बना रखे हैं, ज़मीन जायदाद के हमने ख्याल बना रखे हैं, और भी देखिए तरह तरह के ख्यालों का जो है हमने जो भी जागृत अवस्था में यानी ख्याल यानी एक प्रकार से बिना दिखने वाली जो है रूपरेखा जो हमारे मन के अंदर ख्यालों के अंदर एक प्रकार से हम भजन करते रहते हैं। चालता हुआ इंसान भी कुछ न कुछ सोचता रहता है, बैठा हुआ इंसान भी कुछ सोचता है, और अपने घर के अंदर हर काम करता हुआ भी इंसान अपने दिमाग के अंदर ख्यालों का जो है एक प्रकार से रिपीट करता रहता है। अब देखिए ज़्यादातर ख्यालों का रिपीट जो करता है उसको ये जो है उनको सुधारने का यत्न खुद करता है, लेकिन जितने ख्याल उत्पन्न करता है उन तमाम ख्यालों की ये इंसान पूर्ति नहीं कर सकता। इसका कारण है, अब पहले बात तो देखिए अगर इसने ख्याल कोई जो है यानी जिसमें ताकत लगानी पड़े वो ख्याल इसको अगर जो आ गया तो इसके शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है, लेकिन ख्याल इसके दिमाग में हो गया अब मैं ऐसा जो है इसको पछाड़ लूँ, यानी देखिए ऐसा इसको मैं पछाड़ लूँ, लेकिन इसके पास में इतनी शक्ति नहीं है। अगर शक्ति होती तो जागृत अवस्था में ये पछाड़ लेता और वो जो है उसकी पूर्ति कर लेता, लेकिन इसके ख्याल में आ गया अब मेरे अंदर अगर ताकत होती तो मैं जो है इसको पछाड़ लेता। अब ये ख्याल जो है पेंडिंग रह गया हमारे दिमाग के अंदर है, हमारे अंतःकरण के अंदर है, ये एक प्रकार से नेगेटिव रूप में रह गया, यानी इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसी प्रकार किसी गरीब आदमी को जो है ख्वाब आते हैं एक धनवान इंसान की तरह रहने का,
तो वो भी देखिए बेचारा पूर्ति तो करता है, देखिए दिन रात मेहनत कर सकता है, चोरी चकोरी कर सकता है, किसी को धोखे दे सकता है, यानी उसकी पूर्ति करने के लिए, अपने आप को धनवान बनाने के लिए। लेकिन पूर्ति करने के बाद में भी इसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो ये भी एक प्रकार से ख्याल इसके अंतःकरण में निगेटिव की तरह रह गया। या कोई भी देखिए संसारिक सामान की इसने काल्पनिक कल्पना की, और उस कल्पना को देखिए कोशिश तो इसने की लेकिन उसकी पूर्ति नहीं कर सका। तो इसी प्रकार इसके चारों तरफ यानी इतने ख्यालों के निगेटिव पड़े हुए हैं, अब इनकी गिनती शायद कोई लगाए तो गिनती गिन नहीं सकता है। तो हमारे सबके अंदर इतने जो है ख्याल, इतने जो है फ्री ख्याल हैं। अब इन फ्री ख्यालों के अंदर देखिए जागृत अवस्था में तो इंसान अपने आप को बचा कर रखता है, लेकिन जब इसको नींद आती है, आत्मा देखिए शरीर से कुछ अपने आप को अलग कर लेती है, तो ये शरीर यथास्थिति अपनी जगह पड़ा रहता है। लेकिन फिर आत्मा मुक्त हो जाती है और मन भी जो है मुक्त हो जाता है। तो इस आत्मा के साथ के अंदर ये मनीराम यानी जो इसने कल्पनाएं अपने ख्यालों के अंदर संजोई थी, अब मैं ऐसा करूं, वैसा करूं, वैसा करूं, यानी उन ख्यालों के अंदर जो ज़्यादातर ख्याल जो ऊपर आ रहा है फाइल, उस फाइल की तरफ देखिए इसके ख्याल चले जाएंगे और वही सपना बन जाएगा। यानी सपना क्या है? सपना वही बन जाएगा जो इसके जो है ख्यालों का पुंज जो इसके अंदर जमा है, जो इसकी सोच में, जो इसके विचारों के अंदर दिन रात चलता रहता है। यानी कोई भी ख्याल इस जन्म के अलावा पिछले जन्मों का भी अगर ख्याल इसको कोई जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो देखिए सोने के बाद में सपने के माध्यम से उसको, उस भोग को, उस चीज़ को उसको जो है प्राप्त करनी पड़ती है। तो ये कब करनी पड़ती है? यानी नींद आने के बाद में। तो इसी प्रकार देखना संत महात्माओं का कहना है कि इस मानव के चोले में हम जितने ख्याल इस मिथ्या संसार के करेंगे, अब पता नहीं हमारा अंतमता कैसा होगा। अंतमता यानी जब ये आत्मा सदा के लिए इस शरीर को त्यागेगी, इससे अलग होगी, उस वक्त देखिए आत्मा कौन से रास्ते पर जाएगी? जो ख्याल जबर होगा, जो ख्याल जबर होगा। रात को सपना कौन सा आएगा? देखिए जो भी जो है यानी फ्री ख्याल हमारे सामने आ जाता है, वही घटना हमको सपने के अंदर, दर्शनों के अंदर मिल जाती है, हमको उसको भोगना पड़ता है। तो इसी प्रकार मरते वक्त भी जो ख्याल देखिए हमारा प्रचुर मात्रा के अंदर है, यानी ऊपर रह गई फाइल, उसी फाइल के तहत हमारी आत्मा देखिए जाकर उस शरीर के अंदर यानी जन्म ले लेती है, अब जहाँ उस ख्याल की पूर्ति हो। तो कहने का मतलब है संत महात्माओं का ये सत्संग यानी हर इंसान को ये बताने की चेष्टा करता है कि मानव का चोला है, इसके अंदर आप लोग इस संसारिक कोई ख्यालों के अंदर यानी पेंडिंग सामान मत रखिए। यानी इस संसार के अंदर कोई भी ख्यालों को जो है इकट्ठा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये संसार ऐसा नहीं है। संसार तो ऐसा है कि यहाँ की हर वस्तु देखिए आपके बरतने के लिए रखी हुई है, आपका काम हो गया, बस इसको छोड़ दीजिए, इसकी जो है तुलना मत कीजिए, इसके ख्यालों के अंदर अपने आप को मत डूबिए। अब मैं ऐसा करता, मैं ऐसा बन जाता, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। यानी आप लोगों के पास में खुला खजाना है, करते रहिए, लेकिन आखिरी के अंदर अगर आपका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, अगर ये ख्याल आपका रह गया, तो आप लोग देखिए ऐसा करने के लिए उसी के इर्द गिर्द जहाँ आपने कोई भी ख्याल पनपाया है, उसके आसपास आपको जन्म लेना पड़ेगा, और उसके पड़ोस के अंदर जाकर लड़ाई झगड़े टंटे ऐसे की तैसी, यानी आपको कुछ भी करना हो, देखिए वो आपकी की हुई कल्पना वो आपको जन्म लेके वहाँ पर देखिए लड़ाई झगड़े टंटे करा देगी। इसी प्रकार आप लोग किसी भी जो है चीज़ को यहाँ पर देखोगे और उसकी कल्पना करोगे, फटाफट देखिए यानी 84 लाख योनियाँ हैं, इसमें किसी भी चोले के अंदर आपकी उन जो है कल्पनाओं की पूर्ति के लिए आत्मा को वही जन्म लेना पड़ता है। तो सत्संग देखिए, और ज़्यादातर सत्संग ये राधा स्वामी पंथ का जो सत्संग है, ज्ञान है, ये देखिए इंसान को एक ही बात बताने की कोशिश करता है कि संसार के जो भले बुरे कर्म पिछले जन्मों के हैं,
उनको काटने के लिए, उनको भुगतने के लिए आपको देखिए ये मानव का चोला मिला है। और इसके अलावा इस संसार की औकात जानने के लिए आपको देखिए अंतःकरण बुलंद मात्रा में मिला है। तो इस संसार की औकात को जानकर इसकी तरह ही जो है इसके रूप मत बनिए, इसको जो है अपने आप ऐसे डरते रहिए कि मैं इसको छू लूँगा, मैं इसका रूप बन जाऊँगा तो मैं जो है दुखी होऊंगा। यानी ज़िंदगी के अंदर मैं कभी भी जो है सुख के ख्वाब में नहीं देख सकता, क्योंकि हर इंसान पछ रहा है, सुख के ख्वाब देखने के लिए पछ रहा है। लेकिन आज तक कोई भी इंसान देखिए अपने आप को सुखी नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? यहाँ का हर सामान, रुपया पैसा मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, ज़मीन जायदाद मिल जाएंगे, पद ओहदे मिल जाएंगे, राजयोग मिल जाएगा, लेकिन यानी ये क्षणिक है, यानी ये कुछ दिनों के लिए ही आपको सुख पहुंचा सकता है। इसलिए आप लोग जितने भी जो है इस संसार से संघर्ष में लगे हुए हो और संघर्ष करते हुए जो भी कल्पना, जो भी ख्याल आप लोग इकट्ठे करते रहते हो, उन ख्यालों को मत बढ़ने दीजिए। यही ख्याल आपके आगे जाकर इस आत्मा के जीव का जंजाल बन जाएगा। तो संत महात्मा, आध्यात्मिक संत महात्मा देखिए उनका मूल सिद्धांत यहाँ से शुरू होता है। उनका कहना है जेते पाँव पसारिए, जेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोड़। यानी संत महात्माओं का कहना है आप लोग कल्पना कामनाएं इतनी कीजिए जितनी देखिए हम उनको पूर्ति कर सकें, हमारे दिल दिमाग के उसके अंदर पेंडिंग जो है यानी पॉइंट नहीं रह जाए। यानी देखिए संत महात्माओं का साफ कहना है। अब ख्याल आप लोग देखिए सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे सत्संग को समझिए। अब संत महात्मा हमको क्या कहना चाहता है? संत महात्मा हमको देखिए कोई और ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता है, घर बार त्यागने की हमको जो है ज्ञान नहीं देता है, अपने बाल बच्चों की परवरिश को रोकने का ज्ञान नहीं देगा। संत महात्मा तो केवल इस आत्मा की भले की जो बात है वो बताने के लिए संसार में आते हैं। और वो देखिए क्या बात है, जेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोड़। यानी संत महात्माओं का ज्ञान ये सिखाता है कल्पनाएं इतनी कीजिए जिनको हम लोग पूर्ति कर सकें। अगर पेंडिंग रखेंगे तो उसकी पूर्ति के लिए हमको फिर जो है जन्म लेना पड़ेगा और उसके अंदर जितना भी दुख सुख हमको भोगना पड़ेगा। ये हमसे अलग कैसे होगा? तो इसलिए सत्संग के अंदर जाने से धीरे धीरे हर इंसान अगर ये काम करना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे देखिए अपने जीवन के अंदर ये अपने आप को ज़्यादा सुखी महसूस करने लग जाएगा। हम ज़्यादातर दुखी क्यों हैं? हम ज़्यादातर दुखी इसलिए हैं हमने दुनिया भर की कल्पनाएं बना बना कर देखिए इतना बोझ कर रखा है मैं भी ठीक रहूं, मेरा जोड़ा भी ठीक रहे, मेरे बाल बच्चे भी ठीक रहें, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी ठीक रहें, मेरे दोहिता दोहिती भी ठीक रहें, मेरे जो है गांव वाले भी ठीक। यानी पता नहीं क्या क्या इसने इतने ख्याल रुच रखे हैं। अब देखिए यहाँ कौन किसी का है, इसका क्या है? इसका तो खुद का ये शरीर जिसको ये लिए फिरता है ये शरीर ही नहीं है, तो फिर ये संसार का ये बाथोड़ा क्यों लेता है? ये संसार को देखिए सुखी करने का क्यों करता है? तो संत महात्मा इसको बताते हैं तू अपने बारे में सोच, हे आत्मा तू अपने बारे में सोच, अब तू सुखी कैसे रह सकती है वो उपाय इसको संत महात्मा बताते हैं। तो इसलिए देखिए स्वामी जी महाराज ने पहले भी अपनी वाणी के अंदर बताया था हर इंसान को पहले इस लोक के अंदर यानी ये सुखी कैसे होगा इसके बारे में शब्द के माध्यम से स्वामी जी महाराज ने बताया था। कामना जबकि तजमन यार, कामना कल्पनाएं जब तक आप लोग नहीं त्यागोगे, कामना कल्पनाएं कीजिए लेकिन इतनी कीजिए जिनको आप पूर्ति कर सको। यानी जिनकी पूर्ति आप लोग नहीं कर सकते वो कल्पना कामना मत कीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा? उनका कहना है कामना जग की तजवन यार है तो जगत गुनावन विष कर जानो। यानी ये आत्मा के लिए जहर का काम करती हैं। हमारी कल्पना, हमारी कामना ये आत्मा के लिए जहर का काम करती हैं। और जहर पीने का मतलब है अब देखिए मृत्यु भी हो सकती है।
यानी दुखों का जंजाल इसके ऊपर पड़ा रहता है। तो कामना करो, कल्पना करो, संत महात्माओं का कहना है उतनी करो जिनको हम लोग पूर्ति कर सकें। पहली कामना अपने शरीर की करो, अपनी आत्मा के बारे में सोचो। स्वामी जी महाराज ने दूसरी शब्द में भी बताया था, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं पसना। पहले कामना कल्पना अपनी इस आत्मा की जीव की दया पाड़ो, अपने जीव की दया पाड़ो, कुछ दया पाड़ो, 84 का फेर बचा लो, यानी इसका जन्म मरण जो है छूटे, इसके बारे में ज़्यादा जो है कल्पना करो। इसकी ज़्यादा कल्पना करोगे जब जाकर आपको संत महात्माओं की शरण में अपने आप ही जो है जाने के लिए आप लोग बाध्य हो जाओगे। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है अब जिस जगह जाने पर आपको देखिए ये सत्य का ज्ञान हो, यानी सत्य का ज्ञान जो संत महात्मा इस आत्मा को कराएंगे वो इस दुनिया के अंदर और कहीं नहीं मिलेगा, न धन में, न दौलत में, न किसी ओहदे में और न किसी पद के अंदर। ये ज्ञान तो आत्मिक ज्ञान तो केवल जो है आध्यात्मिक संत महात्मा इसको बतला सकता है। तो उनकी जो है ज्ञान यही होता है। आप लोग कल्पना कीजिए, दुनिया भर की कल्पनाओं के माध्यम से न तो आपको जो है रात को नींद आएगी, आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, और भी आपका शरीर जो है रोगी हो जाएगा। और रोगी हो जाएगा तो हालांकि शरीर से इस आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आत्मा ने इस शरीर को घर समझ रखा है। तो जब इस घर के अंदर कोई रोग लगता है, तो रोग लगता है किसी घर के अंदर है तो हालत वही होती है। अब जिस प्रकार देख के किसी कच्चे घर में आग लग जाती है, आग लगने के बाद में उस घर के अंदर यानी देखिए जो रहने वाले चूहे हैं उनको जो है यानी तपत तो आँच तो लगती है, यानी उनको चैन नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार हालांकि आत्मा का इस शरीर से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, हिस्सी बंधी हुई नहीं है। आत्मा तो चेतन है, ये तो आने जाने वाली चीज़ है, ये शरीर जो है जड़ चीज़ है। लेकिन फिर भी जड़ चीज़ के साथ में इस आत्मा ने संपर्क बांध रखा है। तो जब इस शरीर के अंदर कोई हारी बीमारी आकर अटैक करेगी तो इसमें आत्मा को भी हल्का सा जो है बेचारी को दुख तो होता है। तो ये दुख जो है आत्मा का कब मिट सकता है? संतों के मुताबिक जब ये आत्मा देखिए इस संसार को देख देख कर इसकी जो है इसकी चाहना अपने दिल के अंदर यानी अनलीगल यानी न उठावे, बिना मतलब के जो है ख्यालों का बोझ न ले, इसके पास जो कुछ भी है रूखा सूखा उसको खाकर जो है ठंडा पानी पीवे। अगर इसने दूसरे की चोपड़ी हुई रोटी को देखकर इसने कल्पना कर ली अब मेरे को भी चोपड़ी मिलनी चाहिए, इसके लिए देखिए इसको और कितनी कल्पनाएं करनी पड़ेगी। इसको सोचना पड़ेगा कि मैं भैंस लाऊंगा जब मेरे को चोपड़ी रोटी मिलेगी, और भैंस लाने के बाद में देखिए अब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उन पैसों के बारे में सोचेगा अब मैं किसको धोखा दूंगा, कहीं से लूटूंगा, कहीं चोरी करूंगा, कहीं जो है कठोर से कठोर मेहनत करूंगा। कितनी कल्पनाएं इसको करनी पड़ेंगी। यानी देखिए दुख का कारण हो गया। यानी देखिए दूसरे की चोपड़ी देखने के बाद में कितनी कल्पनाएं, कितनी विचार इसने अपने दिल के अंदर अपनी आत्मा के ऊपर जो है डाल दिए, बेचारी जो है बोझल हो गई। तो इसलिए संतों का कहना है, कबीर साहब ने तो पहले भी कहा था, अक देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जीव, यानी तेरे घर के अंदर जो भी कुछ है खा पी कर मस्त रहे, आराम से चैन की नींद ले। अगर ये तूने ख्याल पाड़ लिया अब पड़ोसी के दहीर मेरे कैसे सही, तो फिर तेरी नींद नहीं आएगी रात को। फिर देखिए तू ऐसा रहेगा अब जैसे परघर पावना रहे उठाए चित्त, तेरा चित्त कहाँ लगा हुआ है? उन ख्यालों के अंदर, उन कल्पनाओं के अंदर तो जुपा रहेगा अब मैं इसको कैसे जो है प्राप्त करूं। तो इस बीमारी से बचने के लिए स्वामी जी महाराज ने, संत महात्माओं ने देखिए सीधा सा उपाय बताया है इस आत्मा को। कामना जग की तजमन यार, यानी कल्पना इतनी कीजिए जितनी आप लोग उसकी पूर्ति कर सको। तो इससे आप लोग लौकी के अंदर भी आराम कर सकते हो, और जब लौकी के अंदर आपको आराम होगा तब देखिए आत्मा उस परलोक के अंदर परमात्मा के देश में भी वही आत्मा जाएगी जो जीते जी इस लोक के अंदर देखिए आनंद चैन को जो है जान चुकी, पहचान चुकी। तो इसके लिए देखिए हर भाई बहन सत्संग के अंदर दौड़ाया जाता है, लेकिन कई दिनों से 3-4 महीनों से यानी हर भाई बहन के साथ में
एक देखिए कोरोना नाम की ये बीमारी जो है ऐसी बीच के अंदर रोड़ा बनकर अटक गई। अब हर इंसान देखिए अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मन की शांति के लिए जितने भी जो है पूजा स्थलों पर जाया करता था, मंदिर मस्जिदों में जाया करता था, गुरुद्वारों में जाया करता था, देखिए इसके आगे देखिए ऐसा रोड़ा आ गया। अब तमाम जो है तमाम जगह धार्मिक जो है जगह थी, तमाम जगह जो है लॉकडाउन हो रहा है, यानी ताले बंद हो रहे हैं। तो बेचारा इंसान देखिए अपने घर में घुटन महसूस करता है। अब बराबर के इंसानों को ये कोई ऐसे विचार हैं अब ये कह नहीं सकता है, यानी कई इसकी बीमारियां भी हैं, कई इसके विचार भी हैं। अब ये देखिए उस परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर कहीं भी अपने पूजा स्थलों पर अपने मन ही मन के अंदर अपने विचारों को उड़ेल कर आता है, लेकिन उन विचारों को ये घर में किसी को नहीं बतला सकता है। तो देखिए कोई भी विचार अगर दिल में इंसान के आता है और उस विचार को इंसान अपने जो है साथियों के बीच में उसको जो है उजागर कर देता है, तो इसका दबाव अपने आप ही कम हो जाता है। इसी प्रकार हमारे कई विचार ऐसे हैं जो इस संसार के अंदर न देखिए माता पिता को कह सकता है, न अपने घरवाली को कह सकता है, न अपने बाल बच्चों को कह सकता है, न अपने संगी साथियों को बोल सकता है, लेकिन ये जो है ऐसी धार्मिक आस्था के केंद्रों पर जाकर अपने जो है यानी अपने जो है जिसके प्रति इसकी श्रद्धा है, जहाँ इसकी जो है पूजा अर्चना करने का जो है इसका मानस है, इसके मन ने थोड़ा सा जो है बना रखा है कि मेरी उपासना का केंद्र है, तो वहाँ जाकर देखिए हाथ जोड़कर अपने मन के तमाम विचारों का वहाँ यानी जो है अपने मन ही मन के अंदर उसको बोलेगा जहाँ इसकी जो है धार्मिक विचारधारा जुड़ी हुई है। तो यानी एक प्रकार से ऐसी जगहों पर जाने से मन का तमाम जो गुब्बार था, जो आफरा था विचारों का, उसको तमाम को देखिए अपने पूजा स्थलों पर बेचारा जो है मन ही मन के अंदर समर्पित करके आता था। तो जब देखिए जाता था तब इसके जो है विचारों का बोझ लदा हुआ रहता है, और जब ऐसी जगहों पर ये अपने घर को लौटता है तो ऐसे जा रहा है कि इसके सिर के ऊपर से कोई बोझ उतार दिया। तो ये बोझ क्या था? बोझ विचारों का था। कोई कहता है कि मेरी नौकरी लग जाए, ये भी जो है बोझ होता है। अब इस यहाँ किसको कहे, और इसका बस पड़ता कहता भी है, लेकिन जब वहाँ इसका जोर नहीं चलता है तो फिर आखिरी में अंदर देखिए ये अपने अपने जो है आस्था के केंद्रों पर जाकर यानी उसकी पूर्ति कराने की कोशिश करता है। अब फलाना देवता फलाना अवतार मेरी नज़र करना, मेरी नौकरी लगा देना, मेरे को पैसे दे देना, मेरा ऐसा हो जाना, मेरे कुएं में पानी हो जाना, यानी दुनिया भर के विचार जो हर इंसान को ये नहीं बोल सकता, वहाँ जाकर ये उस गुबार को खाली करके आता है। तो देखिए आते वक्त इंसान जो है यानी एक प्रकार से जैसे कोई आदमी बीमार है ऐसे जाता है और अपने धार्मिक उपासना केंद्रों के ऊपर जाकर वापस लौटता है, मंदिर मस्जिदों में जाकर वापस लौटता है, गुरुद्वारों के अंदर वापस जाकर लौटता है, तो देखिए निरोगा होकर जाता है। निरोगा यानी कैसे निरोगा, किससे कौन सा रोग इसका मुक्त हुआ, यानी इसके ख्यालों का जो है जो दबाव इसने पाल रखा था उस दबाव को इसने वहाँ जो है खाली कर दिया। तो 3-4 महीनों से देखिए ऐसी चीज़ों के ऊपर बीच के अंदर ये कोरोना नाम का रोग वायरस जो है ऐसा जो है भयानक वायरस, इसके बारे में हमने सुना है कि ये इंसान के देखिए प्राण भी हर सकता है। तो इसके बारे में देखिए बीच में रोड़ा हो गया, इसके कारण हर इंसान मंदिरों में पूजा स्थलों के अंदर अपने गुरुद्वारों के अंदर बेचारा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से जो विचार इंसान के पनपते हैं उनको ये कहाँ उजागर करे, उनको कहाँ जो है खाली करे, जगह ही नहीं है। तो इस प्रकार हर इंसान बिना यानी शारीरिक रोग के भी ये अपने आप को जो है रोगी समझ लेता है, अपने आप के ऊपर दबाव महसूस करता है, अब मेरे ऊपर कोई दबाव पड़ा हुआ है। तो इसके लिए फिर भी संत महात्माओं ने तो ये कहा है कि भाई दर्शन पर्शन अगर नहीं होते हैं तो जब आप लोग पहले आया जाया करते थे उस टाइम पर दर्शन पर्शन आप लोगों को जो है होया करते थे, उनको याद करके उनको घर में बैठकर यानी घंटे आधे घंटे उनका स्मरण करो, उन बातों को याद कीजिए जो संत महात्माओं ने आप लोगों को बताने की चेष्टा की थी। तो अपने घर में रहकर वो काम करो, और इसके लिए आप लोगों को दर्शन पर्शन के लिए आगे के लिए फिर जो है
जब हमारे को आगे का आदेश मिले उस टाइम के ऊपर छोड़ो, लेकिन अपने आप के ऊपर, क्योंकि संत महात्मा तो अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, वो तो जो कुछ हमारे को परिवर्तन करना है हमको खुद को करना है। तो जो भी हमने सुना है अपने घर में रहकर यानी उस परिवर्तनों को जो है दोहराते रहिए, उनको करते रहिए और अपने जो है इस लौकिक को कुछ जो है सुख शांति चैन से जो है बिताते रहिए। और इसके साथ साथ यानी हम जिस देश में रहते हैं यहाँ हुक्म दे के चलता है हमारी सरकारों का, और सरकार हुक्म क्यों करती हैं? अब सरकार का मूल ध्येय यही होता है, अब जितनी भी प्रजा है, जितने भी जो है हिंदुस्तान में रहने वाली यानी जनता है, वो तमाम जनता जो है सुख पावे। तो सुख पाने की जो है मार्गदर्शन करता है हमारी गवर्नमेंट। तो उन्होंने देखिए मार्गदर्शन बता रखा है कि कोरोना नाम का वायरस यानी हमारे ऊपर अटैक कब तक नहीं करेगा, जब तक हम जो है 2 गज की दूरी बनाकर रहेंगे। तो इसलिए हमें काम भी करना है, सारी गृहस्थी के काम भी करने हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान से 2 गज दूर रहने की कोशिश करें। इसके साथ साथ दूसरा उपाय बता रखा है, मुंह के ऊपर मास्क लगा कर रहिए, लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई जो है गुनाह नहीं है। इसके साथ साथ हाथ जो है धोने की जो है हमारे को उपाय बता रखा, परहेज बता रखा है, तो अच्छा है। हाथों के अंदर से भी जो है कीटाणु आते हैं जाते हैं, तो इनको धोते रहिए। ये कोई जो है लौटने वाली बात नहीं है, ये खुद का जो है हिफाजत खुद के ही काम में आवेगी, ये कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं है। तो आप लोगों ने पहले भी इसकी पालना अच्छी तरह की, तो आप लोग सभी भाई बहन देखिए यानी बधाई के पात्र हो। अब जैसे जैसे हमारे प्रशासन ने जो भी जो है यानी हमको सचेत किया यानी चेताया, उसकी हमने पालना की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और आगे भी जैसा जब तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से यानी पूर्ण रूप से देखिए हमारे को आज़ाद नहीं करते, अनलॉकडाउन पूरा नहीं हो जाए जब तक, अब भी आगे भी हमको इसकी पालना करनी है। तो ये देखिए हमारे जो है बड़े सौभाग्य के दिन हैं। अब हमको देखिए आज सत्संगों के माध्यम से यानी देखिए इस फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएपों के माध्यम से हमको संत महात्माओं के देखिए सत्संगों के लाभ मिलना शुरू है। सत्संग हमको सुनाई देता है और दर्शन प्रसन्न भी देखिए हो जाते हैं। आमने सामने बैठने का मौका कभी मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए इससे घबरावे नहीं, यानी इसकी जो है कोई भी सरकारी आदेश की अवहेलना नहीं करें। जो भी सरकार ने हमको इशारा दे रखा है उसकी पालना करते हुए इसको पूर्ण रूप से इसकी पालना करें। तो देखिए अब ये दुख सुख कोरोना हो चाहे कोई भी हो, यानी रोग तो सारा जो है दुख देने वाला होता है। यानी कोरोना अब देखा नहीं कैसा होता है, लेकिन हमने कैंसर देखा है, टीबी देखी है, या और भी देखे तरह तरह के असाध्य रोग देखे हैं। रोग तो कोई सा भी हो, यानी सभी रोगों का रास्ता एक है। जिस रोग को जो है इंसान ग्रहण कर लेता है, जिस रोग से रोगी ग्रसित हो जाता है, वो तो देखिए इंसान को वहीं ले जाता है शमशान घाट की तरफ। तो ये कोरोना भी हो सकता है शमशान घाट की तरफ ही ले जाने वाला होगा। लेकिन जिस प्रकार हमने देखिए कैंसर के रोगी को भी जो है अच्छी तरह देख लिया, कैंसर का रोगी भी आज जो है इस दुनिया में रहता है, लेकिन वो दवाई दारू लेता रहता है और देखिए मर जाता है। तो बोलते हैं उसको तो कैंसर था, चलो ठीक है, उसका कोई डर भाव नहीं है। तो हो सकता है कल को ये कोरोना भी ऐसी असाध्य बीमारी के रूप में जो है पनप जाए। जैसे कैंसर असाध्य है, इसी प्रकार ये भी असाध्य बीमारी हो सकती है। तो ये भी जो है अभी ताज़ा है, उसके बाद में धीरे धीरे जो है सेट हो जाएगी। हर इंसान इसका बचाव अपने आप ही जो है करना शुरू कर देगा। क्योंकि देखिए कैंसर का नाम सुनने के पहले यानी इशारा आया था अब बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर होता है। हर इंसान बीड़ी सिगरेट को कम कर दी, या जो है तरह तरह के उपाय जो भी थे सब इंसानों ने जो है उसको अपने ऊपर पालना की। तो इसी प्रकार ये कोरोना बीमारी भी, इसके बारे में भी जो है हर इंसान अपने आप को सचेत कर लेगा, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब रोग कोई भी हो, इसमें कुल मिलाकर देखिए चाहे जो है चाकू खरबूजे के ऊपर पड़े या खरबूजा जो है चाकू के ऊपर पड़े, कटता जो है खरबूजा ही है। तो कुल मिलाकर यानी रोग दोग हारी बीमारी यानी इस लोक के अंदर हर वक्त जो है बनी रहती है। इस आत्मा के लिए जीव का जंजाल बना हुआ है।
तो ये जीव का जंजाल देखिए, कोई एक चीज़ मिटने से दूर नहीं होगा। कुछ जो है हारी बीमारियों से अगर हम बच जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है यहाँ हमारे को यानी जो है प्रसन्नता नहीं होगी, यहाँ हमको सुख महसूस नहीं होगा। यानी शरीर के अलावा और दुख हो जाएगा, रुपए पैसों का दुख हो जाएगा, कोई नौकरी चाकरी करने का जो है दुख हो जाएगा, यानी तरह तरह की जो है फिर भी विचारों का जो है जब तक खान खुली रहेगी तब तक हमको सुख नहीं मिलेगा। सुख कब मिलेगा? सुख मिलने का मार्ग तो संत महात्माओं ने बताने की चेष्टा की है, और इसको जो है कब से दुख हो रहा है ये भी जो है खोज कर इस आत्मा को बताने की कोशिश की है। संत महात्माओं ने देखिए इस आत्मा को दुखी कब से माना है? जब से ये आत्मा उस परमात्मा से अलग हुई है। यानी इस कोरोना बीमारी के आने से ही ज़्यादा जो है दुख नहीं है, यानी कई युगों पहले जब ये आत्मा उस परमात्मा से अलग होकर इस त्रिलोकी के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आकर इस जो है कूड़े कचरे रूपी इस 5 तत्व के इस भौतिक संसार के अंदर जब से इसने जो है टचिंग किया है, जब से ये आत्मा दुखों का सामना करती आ रही है। यानी दुख इस आत्मा को कब से मिल रहे हैं? जब से ये आत्मा उस शब्द रूपी परमात्मा से अलग होकर इस काल के देश में, पराये देश में आकर इस देश के इस जो है 5 तत्वों के मिश्रण से, योग से टच होने के बाद में जब से जो है ये आत्मा दुखी है। तो अब संत महात्मा धीरे धीरे इसको इस काल के देश के इन 5 तत्वों से इसको अलग करने की कोशिश करता है, क्योंकि इन 5 तत्वों के इस आवरण के अंदर ये आत्मा लिपट चुकी है। अब लिपट चुकी है तो लिपट चुकने के बाद में देखना, आप लोग किसी कपड़े से अगर लिपट जाओगे तो आपको सांस लेना भी दुर्भर हो जाएगा, आपका जीव उठेगा। अब जीव को जो है खुला करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अब जिस प्रकार आपने कपड़ा लपेटा है उस लपेट को वापस उधेड़ना चालू कीजिए। वापस आप लोग कपड़े को उधेड़ना शुरू करोगे, ऐसे ऐसे देखिए हमारा श्वास आसानी से आना जाना शुरू हो जाएगा, और जब पूरा जो है हमारी लपेट दूर हो जाएगी उसके बाद में देखिए हमारे को चैन की सांस आना शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार संत महात्माओं का कहना है इस आत्मा को, अखे आत्मा जब तक देखिए इस काल के देश का सामान तेरे चारों तरफ लिपटा रहेगा तब तक तू सपने में भी जो है चैन की सांस लेने का ख्वाब मत देखना। इसलिए इस मानव के चोले के अंदर संत महात्मा इसको उपाय बताते हैं। अब पहले जो कूट कूट कर तेरे ख्याल इस त्रिलोकी के सामान के प्रति जो तूने जमा कर रखे हैं उनका जो है सफाया करे। मिथ्या ख्याल मत उठा, पहले के ख्याल हैं उनको उस परमात्मा के हवाले करके उनको जो है तेरे दिल से साफ कर दे। यानी जिस प्रकार कोई भी जो है दुर्गंध, कोई भी खराब बर्तन होता है, हम उसको मांझ मांझ कर, उसको धो धो कर, रगड़ रगड़ कर उसको साफ करते हैं। इसी प्रकार जितने भी जो है अनजानपने में हमने इस दुनिया के ख्वाब संजो रखे हैं, ख्याल भी अंदर जमा कर रखे हैं, उनको देखिए यानी भजन के प्रताप से उनको रगड़ रगड़ कर जो है धोइए। यानी देखिए नाम प्रताप कटे सब अगरी, यानी भजन, यानी संत महात्मा यानी भजन की जो क्रिया बता रखी है, भजन ध्यान सुमिरन, यानी ये 3 क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से ये आत्मा धीरे धीरे उन पर बल देगी और अपना कुछ टाइम निकाल कर ऐसे जो है इस बर्तन को साफ करने में, भजन ध्यान सुमिरन करने में लगाएगी। तो धीरे धीरे हमारे ख्याल, मिथ्या ख्याल जो फूट टूट के बतौर हमने भर रखे हैं वो देखिए बाहर निकल जाएंगे, हमारा बर्तन साफ हो जाएगा। बर्तन साफ हो जाएगा तो देखना जिस प्रकार एक जो है स्टील की थाली, अगर उसमें गंदगी लग रही है और उसमें अपना जो है चेहरा देखना चाहें तो चेहरा नज़र नहीं आवेगा। अगर उसका जो है गंदगी को हमने साफ कर दी, 2 पूंछ कर सरफ लगा लगा कर हमने उसको साफ कर दी, तो देखिए स्टील की थाली में भी अपना चेहरा नजर आ जाएगा। इसी प्रकार पानी जब तक जो है जब तक देखिए उसमें यानी गति होती रहती है, हिलता रहता है, तब तक देखिए अपनी उसमें फोटो नहीं दिखेगी, अपनी शक्ल पानी में नज़र नहीं आएगी। तो देखिए धीरे धीरे उस पानी को शांत होने का इंतज़ार कीजिए। अगर पानी शांत हो गया अपने आप ही अपनी शक्ल उसमें देखना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार
संत महात्मा, आध्यात्मिक की संत महात्मा इस आत्मा को वही जो है यानी प्रेरणा करने की कोशिश करता है। अपने ख्याल जो बिल्कुल जो है लहरों के बतौर हर इंसान के दिल दिमाग के अंदर जखोड़े मार रहे हैं, यानी लहरों की तरह देखिए ख्याल, यानी इसको जो है बिल्कुल डामाडोल कर रखा है। तो पहले अपने ख्यालों को जो है शांत करने का जो है तरीका ढूंढो। ये तरीका संत महात्मा ने बताया है। भजन ध्यान सुमिरन। भजन ध्यान सुमिरन का मतलब है जब तक हमारे ख्याल 9 द्वारों के अंदर लगे रहेंगे, इनकी तरफ हमारी जो है यानी ध्यान रहेगा, तब तक देखिए हमारे ख्याल स्थिर नहीं होंगे। यानी देखना, हमारे ख्याल स्थिर कब होंगे? जब तक हमारी देखी हुई तमाम चीज़ों को हम लोग अनदेखी नहीं कर लेंगे, जब तक हमारे कानों से सुनी हुई हर चीज़ को जो है अनसुना नहीं कर लेंगे, जब तक हम जबान के माध्यम से प्रत्येक चीज़ को जो है उसका स्वाद जो है हम नहीं भूलेंगे, तब तक देखिए हमारी आत्मा जो है स्थिर नहीं होगी। जब तक देखिए विषय विकारों का स्वाद हमारे अंदर जो है चलता रहेगा, तब तक देखिए हमारा ध्यान स्थिर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है संतों का, अपने ख्यालों को 9 द्वारों के नीचे से बिल्कुल कट पॉइंट लगा दीजिए और सुबह शाम बैठकर यानी दोनों आंखों के पीछे बैठकर यानी देखी हुई सुनी हुई स्वाद ली हुई हर चीज़ को जो है विसरा कर, यानी एक चीज़ को जो है अपने ख्यालों को एकाग्र करके यानी शब्द की आवाज़ को सुनिए। शब्द की आवाज़ को सुनिए, यानी शब्द वो चीज़ है जिसके माध्यम से त्रिलोकी रची हुई है। त्रिलोकी के साथ साथ इस संसार की रचना हुई है, शब्द के आश्रय हुई है। इस संसार की हर वस्तु की रचना उस शब्द के आश्रय से हुई है। हमारे शरीर की रचना उस शब्द की आश्रय हुई है, यानी आत्मा शब्द ही तो है, शब्द का ही टुकड़ा है, उसके माध्यम से देखिए हमारे शरीर की रचना हुई है। तो एक प्रकार से उस शब्द का जो है मूल स्थान हमारे शरीर के अंदर कहाँ बताया संतों ने? दोनों आंखों के बीच के अंदर, यानी इसकी तह तक जाइए, यानी उस पावर को देखिए जहाँ से हमारे शरीर को पावर मिलता है, शक्ति मिलती है। उसको जानने के बाद में हम लोग देखिए इस संसार के अंदर यानी किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान नहीं लटेगा, हमारा ध्यान नहीं डटेगा। यहाँ सुख है, इसको मानेंगे कि ये तो छलावा है, ये तो एक प्रकार से बनावटी है, ओरिजिनल सामान इसको यहाँ देखेगा, यानी वो ओरिजिनल सामान है शब्द। तो संतों का तो कहना है इसी शब्द ही डोरी को पकड़ चलो हमारा वीर, यानी परमात्मा के देश में अगर आत्मा को जाना है तो देखिए कैसे जाएगी आत्मा। ये शब्द रूपी आत्मा इसी शब्द के माध्यम से जो है अपने देश को जाएगी। तो ये शब्द देखिए हर इंसान के अंदर है, मानव के चोले के अंदर है, दोनों आंखों के बीच के अंदर बैठकर इस आत्मा का इंतजार कर रही है। वो शब्द इंतजार कर रहा है कि ये आत्मा इस संसार के ख्यालों को, ख्वाबों को, इस संसारिक कीचड़ को जो है यानी छोड़ छाड़ कर मेरे से आकर मिले, यानी वेटिंग कर रहा है वो शब्द। यानी अंदर से इस आत्मा का पति इसको जो है देख रहा है कि ये आत्मा रूपी दुल्हन जो है मेरी तरफ कब आवे। लेकिन ये दुल्हन तो इस संसार के इन ख्यालों में, इस संसार के ख्वाबों में अपने आप को इतना जो है बुला रखी है इसको तो अपने पति का बेचारी का ख्याल ही नहीं है, यानी उस शब्द का इसको मालूम ही नहीं है। ये तो देखिए क्या हो रहा है, घर का पूत कंवारा डोले पाड़ोसियों का फेरा, यानी आत्मा यानी देखिए अपने जोड़े के बारे में इसको ज्ञान नहीं है। ये तो इस पड़ोसी रूपी संसार की जो है इसको जो है 4 चांद लगाने में जुट रही है। इसको जो है पता नहीं क्या बनाना चाहता है हर इंसान। यहाँ अच्छे अच्छे महल बनाने की कोशिश करता है, अच्छे अच्छे जो है यानी पद औहदे जो है बनाने को जूझ रहा है। हर इंसान यहाँ कुछ बनने के लिए सोच रहा है, लेकिन अपने उस पति परमात्मा की जो है इसको खोज खबर नहीं है। ये अचेत है, तो इसको संत महात्मा जागृत करते हैं। तेरे घट के अंदर यानी वो शब्द रूपी परमात्मा आत्मा तेरा इंतजार कर रहा है, तू उसके साथ मिलकर यानी उस सचखंड के अंदर जाकर यानी देखिए ऐसे जो है अपने महलों के अंदर राज करे,
कचे सोना पड़ा तेरा तख्त और ताज रहे, यानी तेरा वो जो है आत्मा, तेरा असली जो है पौड़ने का जो है यानी एक प्रकार से पलंग, वो तो सोना पड़ा है, और तू इस बियाबान जंगल के अंदर भागती फिरती है, यहाँ कंकर पत्थर जो है बीनती फिरती है, वहाँ तेरा और ही निराला खेल है। तो इसलिए संत महात्मा ज़्यादातर इसको बाहर मुक्ता की तरफ से हटाकर अंतर्मुखी करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे इंसान बाहरमुखी अवस्था से हटकर अंतर्मुखी बनने का कोशिश करेगा, अपने आप ही देखिए इसके चित्त के अंदर, इसके ख्यालों के अंदर अपने आप ही शांति महसूस करने लगेगा, इसको आनंद आने लग जाएगा। ये संसार जो बिल्कुल डरावना लगता है, इसमें ये देखेगा अब ये संसार मेरे लिए तो जो है एक प्रकार का स्वर्ण युग है, ये मानव का चोला। अब इसके अंदर देखिए मैं मेरों से जो है मिल सकी, यानी मानव के चोले में मेरे को परमात्मा से जो है मिलान हुआ। तो देखिए स्वामी जी महाराज ने भी अपनी वाणी के अंदर यही बात बताई थी इस आत्मा को, जो आत्मा बोलती है अब मैं तो जन्मने के बाद में दुखी हूँ, किसी मकान बनाने के बाद से दुखी हूँ, किसी रसोई चालू करने से दुखी हूँ, किसी गाय भैंस को लाने के बाद में दुखी हूँ। इसको देख के स्वामी जी महाराज ने एक ही जो है शब्द में पिरोया है, अक आत्मा तू दुखी कब से है? तू जो बता रही है इतने दिनों से ही दुखी नहीं है, तो पता नहीं कितने युगों से ही जो है दुखी चलती आ रही है। तो स्वामी जी महाराज ने देखिए वाणी के अंदर क्या बताया है, सूरत तो दुखी रहे हम जाने, सूरत तो दुखी रहे हम जानी। देखिए वही बात बताई स्वामी जी महाराज ने भी, अक ये दुख आत्मा को अब इस मानव के चोले से ही दुख नहीं मिला है, पहले भी पता नहीं कितने चोले इसने धारण कर लिए। हर चोले के अंदर ये दुख सुख का झमेला इसके पीछे ही पड़ा हुआ है, यानी ये सुख के रास्ते ढूंढती है, और जो जो रास्ते ढूंढती है ये दुख उसी तेज गति से इसके पीछे पड़ते हैं। देखना, यानी किसी भी चोले के अंदर चाहे चींटी से लेकर हाथी तक के शरीर को ले लो, हर चोले के अंदर ये आत्मा बैठी रहती है, और ये आत्मा सुख के रास्ते देखती है। तो जिन रास्तों पर सुख ढूंढने की कोशिश करती है आत्मा, उतने ही वेग से ये दुख इसके पीछे पड़ता है। क्योंकि आप लोग देखना, अगर जहाँ पर कोई शरीर के अंदर फोड़ा फुंसी होता है, जिसमें मवाद निकलना शुरू होती रहती है, वहाँ पर मक्खी मच्छर ज़्यादातर जो है उसके ऊपर जो है आकर बैठते हैं। तो इसी प्रकार ये त्रिलोकी जो बिल्कुल जो है असामान्य, इस आत्मा के लिए असामान्य जगह है, यानी ये तो बिल्कुल जो है घटिया जगह है। यहाँ हर चीज़ जो है जल्दी जो है नष्ट होने वाला है, हर चीज़ जल्दी गढ़ने सलने वाली है। ऐसी जगहों पर देखिए आत्मा को वो चीज़ कहाँ मिलेगी। तो इसलिए यहाँ जैसे जैसे ये हलचल करेगी संसार में सुख के सपने लेने के लिए, उतना ही दुख इसके पीछे पड़ेगा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है, अब कई युगों से तेरे ये दुख पीछे पड़ा हुआ है, तो इसको इस जन्म से तू जो है लगाओ मत लगावे। अब मैं तो महाराज जन्मने के बाद में कभी सुख को देखा ही नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने बताया है, अखे आत्मा तो अनादिकाल से दुखी चलती आ रही है। कब से? जब से तूने उस शब्द रूपी परमात्मा से बिछड़ाव किया है। तो बताया है, जा दिन से तो मैं शब्द विसारा मल सन यारे टाने, जा दिन से तो मैं शब्द विसारा मल सन यारी टाने, मल मोरख तन साथ बधाने, मल मोरख तन साथ बधाने, इंद्रिय स्वाद लुभाने, इंद्रिय स्वाद लुभाने, सूरत तो रहे हम जाने,
सूरत तो दुखी रहे हम जाने। अब देखिए स्वामी जी महाराज ने इस आत्मा को ये बताने की कोशिश की है कि आत्मा तूने गलती कहाँ की। अब तू उस परमात्मा की अंश थी, परमात्मा से तेरा मिलाप था। यानी जिस प्रकार यानी समुद्र होता है जिसमें अथाह जल होता है, उसका कोई आर पार नहीं होता है, इसी प्रकार आत्मा तू भी देखिए परमात्मा रूपी अथाह की जो है उस सिंध के अंदर रहने वाली है, अथाह है। अब तू जो है जिस प्रकार समुद्र की पानी की एक बूंद अलग होकर कहीं जो है कच्चे में डल जाए, कोई बालू रेत के अंदर पड़ जाए, और जैसे ही जो है बूंद पानी की बालू के अंदर पड़ेगी, बालू उसके चारों तरफ उसको घेर लेगी, और उस बूंद का प्रत्येक जो है गीलापन वो बूंदें जो है अपने आप सोख कर उसके चारों तरफ जो है एक कांकरी बना लेती हैं, एक गुठली का रूप बन जाता है। इसी प्रकार आत्मा को भी स्वामी जी महाराज ने कहा है, अगे आत्मा तू भी देखिए शब्द रूप थी, उस परमात्मा का जो रूप है वो ही रूप तेरा है। तो परमात्मा का रूप कैसा माना है स्वामी जी महाराज ने? अब देखिए वो निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन वो ध्वन्यात्मक है। धुन कहते हैं आवाज को, तरंग को। जिस प्रकार आवाज तरंग यानी उसका कोई रूप रंग आकार उसका जो है आकृति नहीं होती है। जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं, कोई भी इंसान जो है सुनता है। अब देखिए बोलने वाला दूर बैठा हुआ है, सुनने वाला दूर बैठा हुआ है, लेकिन यानी जो बोल रहा है वही हम लोग जो है सुनते हैं। तो हमारे कानों से क्या आया? उनके मुंह से जो है बोलने वाले के मुख से कोई ऐसा जो है तरंग उत्पन्न हुई है, जो वो तरंग हमारे कान के पर्दे से आकर टकराई है, और उसका हमने विश्लेषण किया है। अब बोलने वाले ने ये बोला है, तो देखिए दूरी बीच में काफ़ी थी, लेकिन उसने बोला और हमने सुना, कुछ न कुछ आया तो है। तो वो निराकार जो है तरंग हमारे कानों से आकर टकराई, और वो वहाँ से जो उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार ये आत्मा भी देखिए उस परमात्मा की अंश है जो शब्द रूप है, उसी की अंश ये आत्मा है, इसका भी शब्द रूप है। और हर घट के अंदर कीड़ी से लेकर हाथी तक, यानी इसी जो है तरंग रूप के अंदर यानी हर शरीर के अंदर ये आत्मा विराजमान रहती है। अब देखिए विराजमान रहने के लिए अब ये आत्मा देखिए जो शब्द रूप है ये किसी भी जगह टकराती है। अब टकराने के अंदर कोई एक तत्व अगर टकराता है तो उसकी आकृति छोटे शरीर से हो जाती है। कोई दो तत्वों से टकराती है, दो तत्वों का शरीर बन जाता है। कोई चोला दे के 3 तत्वों से बना हुआ है, कोई 4 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन ये मानव का चोला 5 तत्वों का बना हुआ है। यानी इस प्रकृति का, इस त्रिलोकी के रचना देके 5 तत्वों से बनी हुई है। तो संपूर्ण देखिए इस प्रकृति से मिलाप जो इस आत्मा ने किया, उसके बाद में इसको ये मानव का शरीर बना हुआ है। यानी इसके अंदर 5 तत्व जो है भरपूर मात्रा में हैं। तो अब देखिए आत्मा तो वही शब्द रूप थी, सबके अंदर बराबर बराबर है, लेकिन अब इसके ऊपर आवरण, कोई के ऊपर 1 तत्व का आवरण छा गया, कोई के ऊपर 2 तत्व का, कोई के ऊपर 3 तत्व का, लेकिन इस मानव के चोले के अंदर पूरे 5 तत्वों के आवरण इसके ऊपर यानी लपेटे गए हैं। अब ये लपेटना इस आत्मा ने क्यों किया? यानी देखिए ख्याल, अब ख्याल मन को कहते हैं, यानी ये मनीराम इस आत्मा के चारों तरफ देखिए ऐसे ख्याल उत्पन्न इसने किए। अब इनको लपेटने से तेरे को तेरा स्वरूप वापस मिल जाएगा, तेरी खोई हुई शक्ति तेरे को वापस मिल जाएगी, तेरी खोई हुई आज़ादी तेरे को वापस मिल जाएगी। तो इस मनीराम ने जो है बताया, और इस आत्मा ने जो है पूरा का पूरा अपने आप को इसमें रवा कर लिया। अब बंध गई तो देखिए, हालांकि ये सारा सकल पसारा इस आत्मा का ही है, इसमें चाशनी देखिए आत्मा की लगी है। इन 5 तत्वों को जोड़ने के अंदर चाशनी आत्मा की है,
जो हमारे घट के अंदर बैठी हुई है आत्मिक शक्ति, यानी वो शब्द रूपी शक्ति, उसी की शक्ति चाशनी के माध्यम से शरीर हमारा बंधा हुआ है। अगर वो वहाँ से जो है करंट गायब हो जाए तो ये शरीर जो है बिल्कुल तहस नहस हो जाए, ये गल सड़ जाए, यानी ये अपने आप कोई हलचल नहीं करेगा। तो इसलिए ये चाशनी उसी जो है शब्द की है। तो ये जब तक चाशनी रहती है तब तक ये शरीर बना रहता है। अब इस आत्मा ने ये चारों तरफ जो है लपेटे कर दिए इस मन के माध्यम से, और मन ने इसको दोस्त बना लिया आत्मा ने। अब ये जो बोलता है ये मेरे को वापस मेरी खोई हुई जो है आज़ादी मेरे को वापस दिला देगा। लेकिन ये मनीराम इस आत्मा को देखे इस संसार के अंदर क्यों प्रेरित करता है? अके मनीराम भी देखिए स्वादों का भूखा है, इसकी जो है ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों के माध्यम से ये भी जो आनंद लेना चाहता है, इसका भी बेचारे का कुछ गुमिया हुआ है, तो ये भी जो है यहाँ ढूंढता है। बाकी मन भी यहाँ का नहीं है, मन भी जो है आगे इसकी जो है इसके घर बार ऊपर है थोड़े, तो ये भी जो है इसके साथ भी धोखा हुआ है। लेकिन ये तो देखिए इन कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ये स्वाद लेता है और इनको शक्ति आत्मा से दिलवाता है। यानी मनीराम इस आत्मा की चेतनता शक्ति दिलवाता है, और शक्ति देने के बाद में इन विषय विकारों के माध्यम से इंद्रिय भोगों के माध्यम से मन जो है यानी अपने आप को देखिए यानी भोगों का रसीला है, आनंद लेता है। तो ऐसी एक गुत्थी अलझी हुई है, इस गुत्थी को देखे आध्यात्मिक संत महात्मा बिल्कुल जो है इसको एक एक तार खोल खोल कर इसको बताने की चेष्टा करते हैं। अब ये मन तो जो है मूर्ख है, तूने इसका संसात किया है, और ये जो है इंद्रिय भोगों का रसीला है। तेरी वस्तु जो गुमी हुई है ये कहाँ से तेरे को दिला सकता है? वो तो सामान्य जो है दूर रह गया, इसको उसका भेद भी मालूम नहीं है। इस मन को उस तेरे सुख का जो है भेद ही मालूम नहीं है, अब वो सुख कहाँ रह गया। इसके लिए तो देखिए स्वामी जी महाराज ने फिर कहा है, हाँ, कुल परिवार सभी दुख गाए, इन संग रहते बुलाले, कुल परिवार सभी दुख गाए, इन संग रहते बुलाले, तो सूरत तो रहे हम हाले, सूरत तो हम जान। तो देखिए आत्मा तेरे साथ में मन ने कितना धोखा किया है। अब ये शरीर है, इस शरीर को भी देखिए इस आत्मा ने इस मन ने तेरे को ये बता दिया कि यही तेरा परिवार है, ये आँखें तेरी हैं, ये कान तेरे हैं, ये नासिका तेरी है, ये जिह्वा तेरी है, ये शरीर तेरा है। यानी तमाम देखिए ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां सभी देखिए परिवार इस मनीराम ने इस आत्मा को संभला दिया कि यही तेरा परिवार है। अब बेचारी आत्मा देखिए आत्मा क्या करे, आत्मा के साथ में धोखा क्या हो रहा है। अब खुशबू आ नहीं सकती बनावटी फूलों में, यानी ये बनावटी चीज़ों के बारे में मनीराम ने बता तो दिया इसको, अब ये तेरा परिवार है, लेकिन ये आत्मा इस परिवार की पालन पोषण के अंदर 24 घंटे लगी रहती है। लेकिन ये लंबा चौड़ा परिवार इस शरीर का जो इस मनीराम ने इस आत्मा को बताया है, ये आत्मा बेचारी दिन रात बिना लांगा बिना रेस्ट किए हुए इसकी हिफाजत में लगी हुई है, इसके जो हुक्म रखती है। लेकिन इतना रखते रखते भी इस आत्मा को चैन नहीं है, उल्टा देखिए दुखी दुख देते हैं। जिस प्रकार जितना जितना ये आत्मा इन ज्ञान इंद्रियों का कर्म इंद्रियों का इनका जो हुक्म रखती है, इनके हुक्म की पालना करती है, त्यों त्यों इस आत्मा के साथ में हादसा क्या हो रहा है। अग ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए।
यानी देखिए आत्मा यानी इन विषय विकारों के स्वाद जो मनीराम ले रहा है, इनको देखिए शक्ति देती है, इसलिए देती है कि ये मेरा परिवार है। लेकिन इसके माध्यम से क्या हो रहा है, अब ज्यों ज्यों इनको शक्ति देती है त्यों त्यों इस आत्मा की शक्ति जो है नष्ट होती रहती है, आत्मा की कमजोरी बनती जाती है। और ये देखिए इसका मन उचाट में रहता है। अब मैं जो समझ रही हूँ वो बात तो ये परिवार में नहीं है, हो सकता है मेरे साथ में धोखा नहीं हो। इसके लिए तो देखिए बेचारी पूछती फिरती है, मंदिर मंदिर गुरुद्वारों के अंदर है, तीर्थों के अंदर, व्रतों के अंदर है। ये आत्मा क्या ढूंढने की कोशिश करती है, ये इस जो है परिवार जो मनीराम ने बता रखा है इसके बारे में पूछना चाहती है कि ये कहीं धोखा ना हो जाए। लेकिन वहाँ भी इसको कोई जो है सत्य बताने वाला नहीं है, वहाँ भी जो है बढ़ते में पूड़ा ही जो है डालने वाले मिलते हैं। हाँ, ये धोखा नहीं है, तेरा शरीर तेरा ही है, इनकी तो जो है अच्छी तरह देखभाल और करे, इनकी हर बात का हुक्म का जो है तो पालना कर आत्मा। तो बेचारी आत्मा को नहीं जगह मिलती है। तो इसकी आत्मा की हिफाजत करने के लिए, आत्मा की असली बात बताने के लिए तो आध्यात्मिक संत महात्माओं का आगमन होता है। जब भाग्य से उनके पास में जाती है तब देखिए ये जो है ये गफलत, ये किए हुए जो है सारा जो है नाटक इस आत्मा को महसूस होता है कि मेरे को देखे किन लोगों ने ठगा, मेरे को देखे इन तोतड़ों की बोरियों को जो है रास करके किसने जो है अंदर रखवाया है। जब मन की जो है पोल खुलेगी, जब ये आत्मा संत महात्माओं के ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान रूपी चक्षुओं को खोलेगी, जब इसको मालूम पड़ेगा कि ये तो जो है जड़ चीज़ है, मैं तो चेतन हूँ, यानी मैं तो जो है इधर उधर उड़ने वाली चीज़ हूँ, और ये ज्ञान इंद्रियाँ कर्म इंद्रियाँ ये तो जड़ चीज़ हैं, ये तो सारी मेरे द्वारा संचालित हो रही हैं। और इनका जो है कई जन्मों से मैं हुक्म की पालना करते करते मेरे साथ में हादसा क्या हुआ है, अब मेरी खींचड़ी और मेरे को ही डेढ़ चाटू। मैंने दिन रात इनकी जो है पालना हुक्म की पालना की है, लेकिन मेरे को संतुष्टि आज तक मिली ही नहीं। मैं जिस लिए इनकी पालना करती आई हूँ वो तो मेरा मकसद जो है हल हुआ ही नहीं। ये मकसद तो आत्मा को कब मालूम पड़ेगा, जब ये आत्मा आध्यात्मिक संत महात्माओं की जो है ज्ञान चर्चा सुनेगी। तो इसलिए कुल परिवार सभी दुखदाई इन संग रहत बुलानी, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने तो यही बात बताया कि आत्मा तूने इसको अपना परिवार कैसे समझ रखा है, ये तो बोरा जिसको घींचे फिर रहा है, तू बता रहा है ये मेरा मुंह है, ये मेरा नाक है, ये मेरे पैर हैं, ये तो मिट्टी है, मिट्टी का ढेला, ये तो मिट्टी है, ये तो जो है जड़ चीज है, अपने आप ये कहीं भी जो है हिलने डुलने वाला नहीं है। तो इसमें चेतन आत्मा को बताया है। तो चेतन आत्मा को बताया है तो देखिए स्वामी जी महाराज ने भी एक ज्ञान बताया था, एक रास्ता बताया था। जिस प्रकार देखिए तोता, एक तोता देखिए पिंजरे के अंदर बंद है, और पिंजरे के अंदर अज्ञानी जब तक रहता है तोता, जब तक उस पिंजरे को ही अपना घर समझता है, और उसके जो भी जो है पालन करता है उनको ही माता पिता समझता है। और संसार देखिए पिंजरे की जितनी अवधि है, दूरी है, उसको ही संसार जानता है। लेकिन कोई फिरी तोता आकर उसको बतावे अगर तेरे माता पिता ये नहीं हैं जिनको तू ट्याएं ट्याएं करके राम राम सा बोलना सिखाया है, ये तेरे माता पिता नहीं है, ये तो तेरे को पिंजरे में डालने वाले हैं। तेरे माता पिता तो अलग हैं जो बेचारे पेड़ों के खोखरे के अंदर घर बनाकर रहते हैं, और तेरी शकल के हैं। जो शकल के तू अपने मालिक को समझता है कि ये मेरे माता पिता हैं, ये तेरे माता पिता नहीं हो सकते हैं। ये तो जो तू माता पिता इन जो है मालिक के बच्चों को जानता है उनके तो माता पिता हैं ये, लेकिन हे तोते तू तेरे माता पिता ये नहीं हैं। तो बाहरी वाला तोता उसको ज्ञानी तोता बताएगा तेरे तो माता पिता वो हैं जो तेरे शरीर का स्वरूप रखते हैं, तेरे जैसी चोंच रखते हैं, तेरे जैसे पंख रखते हैं, तेरे जैसा रंग रखते हैं, वही तेरे माता पिता हैं। तू इनको पैंट सूट पहनने वालों को माता पिता कैसे समझ रहा है? और ये संसार इतना ही थोड़ा ही है, पिंजरे जितना ही,
बाहर आकर देव यहाँ तो जो है बाग बगीचे हैं, लंबे चौड़े तेरे खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी से मिलती हैं, ताज़े फल मिलते हैं यहाँ, तेरे को तो यहाँ भूसे ठूसे फल ला कर डालता है। तो ये ज्ञान देखिए जिस प्रकार वो तोता उस बंद तोते को देता है, इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने तो देखिए इस आत्मा को भी, यानी देखिए इस मनी राम ने, इस काल महाराज ने इस पिंजरे के अंदर बंद करके इसको डाल रखा है। तो संत महात्मा के रूप में आकर स्वामी जी महाराज ने इस आत्मा को समझाया है कि आत्मा तेरे माता पिता ये नहीं हैं, तेरे परिवार ये नहीं है जिसको तू जो है परिवार मान बैठा है, तेरा सब कुछ तो जो है परमात्मा के सतदेश में रह गया। तो इसलिए तू धीरे धीरे यहाँ से निकलने का प्रयास करे और तेरे असली माता पिताओं की जो है गोद में जा, और लंबे लंबे जिस प्रकार तोते को तोता बोलता है, अगर लंबा चौड़े ताजे फलों का जो है आनंद उठा। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने भी देखिए इस आत्मा को सत्संगों के माध्यम से उस जगह का वर्णन किया है। अखे आत्मा सोना पड़ा तेरा तख्त व ताज, यानी तेरा जो है सिंहासन खाली पड़ा है, और तू देखिए यहाँ गली घोंचलियों के अंदर है, छोटी मोटी योनियों के अंदर है, दुख सुख पाती रहती है, जहाँ पर्याप्त पानी नहीं है, पर्याप्त जो है खुली हवा नहीं है, पर्याप्त जो है यानी स्वच्छता नहीं है, ऐसी गंदी जो है कभी जो है कीड़ा बन जाता है, कभी मकोड़ा बन जाता है, कभी दीमक के रूप में तू बनती है, कभी देखिए षडांत के अंदर तू जो है पैदा होती है, यानी क्या तेरी दशा हो रही है। तो ये तेरा ये नहीं है, तेरा संसार तो और लंबा चौड़ा है। तो इसलिए संत महात्मा धीरे धीरे इस आत्मा को उस परमात्मा से अनुराग जागृत करता है, और जिस संसार को इसने अपना मान रखा है उसे बैराग उत्पन्न कराने का काम सत्संग के माध्यम से करता है। तो सत्संग दो चीज़ कराता है, इस दुनिया से वैराग्य, जिसको ये आत्मा ने यानी भूल भुलैया से इसको अपना रखा है, उसकी तरफ से वैराग्य यानी इसको जो है दूरी बनाना, और वो परमात्मा वो असली इसका जो है पिता, उसके साथ में जो है प्यार प्रेम करना। ये दो चीज़ें हर आध्यात्मिक संत महात्मा हर जीव को जो है बताने की कोशिश करता है। और देखिए जो आत्मा उनके इस बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर देती है, यानी इस काल के सामान का जो है यानी वैराग्य तुल्य देखना शुरू कर जाती है, और अपने पिता परमात्मा की यादाश्त इसके दिल दिमाग में बनना शुरू हो जाती है, वो आत्मा धीरे धीरे यानी ऐसे देखिए दीप प्रकाश करने लग जाती है, जिस प्रकार देखिए एक बुझे हुए दीपक के अंदर है, तेल बीतने के अंदर है, दीवा बुझ जाता है, बुझने को तैयार हो जाता है, जैसे ही उसमें तेल डालोगे अपने आप ही उसमें प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। तो स्वामी जी महाराज का ये सिद्धांत, ये राधा स्वामी पंथ धीरे धीरे देखिए इस आत्मा को वो खुशी वापस लौटाता है, जो खुशी अनेक जन्मों के पहले इससे जो है छिन चुकी थी, जिसको ये आत्मा मन के माध्यम से भूल चुकी थी, और इस संसार को पराया देश को अपना देश मान चुकी थी। धीरे धीरे आध्यात्मिक संत महात्माओं के रूप में स्वामी जी महाराज आकर इस आत्मा को देखिए ऐसे देश की रूपरेखा इस आत्मा को बताने की कोशिश की, और ऐसे परमात्मा से मिलने का इसके दिल में जो है अनुराग पैदा किया, और इस संसार से इसको वैराग्य धारण करने का जो है ज्ञान बताने की कोशिश की। ये काम संत महात्मा हर जीव को जो है समझाने की कोशिश करता है। जो जीव इस मार्ग पर चलता है या इस संसार को भूलकर अपने मूल की तरफ ध्यान करता है, अपने आप ही देखिए उसको आनंद मिलता है। ऐसे आनंद मिलता है अब जैसे एक इंसान देखिए तड़तड़ाती धूप के अंदर है, यानी गर्म बालू के टीलों को देखे तो उसकी आंखों में भी गर्म टीले जो है चुभते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान देखिए हरे रंजके की क्यारी हरे भरे खेत को देखे तो खेत उससे दूर है, लेकिन इसके आंखों को भी अंदर से ठंडक मिलती है। तो जरा सा इंसान अपने ख्यालों को संत महात्माओं के मार्ग के ऊपर जो है बदलने की कोशिश करे तो धीरे धीरे इसको देखिए जिस प्रकार हरी चीज़ को देखने से आंखों में शांति मिलती है, ठंडकता मिलती है, इसी प्रकार उस परमात्मा का ध्यान करने से, सुमिरन करने से अपने आप ही इसको ठंडकता महसूस होगी। इस आत्मा को अपने आप ये एहसास होगा कि मैं जो है अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में
कोई अपार शक्ति जो है उससे मेरा संबंध है, उसकी मैं अंश हूँ। इस जो है भरमिले संसार से मेरा कोई रास्ता लेना देना नहीं है। ये बात जो है आत्मा के अंदर जागृत पैदा करते हैं आध्यात्मिक संत महात्मा। तो इसके लिए हर भाई बहन को जहाँ भी कहीं भी ये रहता हो, आध्यात्मिक संत महात्माओं का कुछ सत्संग सुनने की कोशिश करे। उनके जो है ज्ञान को सुनने के बाद में अपने उस ज्ञान को अपने जीवन के अंदर उसका मिलान करे। अब वास्तव में संत महात्मा जो बात बता रहे हैं वो मेरे जीवन में कहाँ तक जो है लागू है। यानी क्योंकि संत महात्माओं का ज्ञान कोई विदेशी ज्ञान नहीं है जो हमारे सामने नित्य हम देखते हैं, जो रोज़ाना हम इस संसार के अंदर बरत रहे हैं, वहाँ से कुछ जो है सामान निकाला है और हमको वही बात बताने की कोशिश करता है। राधा स्वामी करूं बेनती दो कर जोरे, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिते और माता। दयादार अपना कर लीजिए, काल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कौन जाने शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारे, प्रगट करके शब्द पुकारे। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तीन अड़ चौथा पद देना, सतनाम सतगुरु चेना। जगमग ज्योत उजियारा, गगन पर चंद्र निहारा। शीत सिंहासन छत्र विराज, अनहद शब्द गाजे। चर अक्षर अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक सुख धामा, चरण दे जो विश्रामा। लोक लोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दे जो विश्रामा। करूं बिनती जोरी कर जोरे, अर्ज सुनो